अच्छा गाइज, मुझसे काफी लोग कह रहे थे कि देखें जो बेंगलाइज हैं, जो बेंगलीज बर्ड है, ये फॉस्टरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या सिर्फ फॉस्टरिंग के लिए इस्तेमाल करें? अगर इसमें वर्किंग करना चाहें, या बेंगलीज का अपना क्या बेसिकली मार्केट है, किस तरह हम इनको अगर ब्रीड करवाना चाहें, क्योंकि ये बच्चे अब इतने अच्छे पालते हैं, तो इनकी अपनी ब्रीडिंग अगर लेना चाहें तो किस तरह पैसे कमा सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। बेंगलाइज में बहुत सारी म्यूटेशंस आ गई हैं अब, और ये मतलब इनकी जो ब्रीड है वो फिंचों से भी ज्यादा तेज है। क्योंकि ये तो अपने बच्चे, आपको पता है, ये तो बाजरे में भी पाल लेती हैं साली। ये इनको फीड करवाने में कोई तकलीफ नहीं होती। पता नहीं इनमें कितनी यानी कि कुदरती रूप से ताकत है कि ये बहुत आराम से ये पाल लेती हैं अपने बच्चे, अपने या किसी के भी आप रख दें। तो मेरे ख्याल से अगर आप कॉमन बेंगलीज लेते हैं तो वो फॉस्टरिंग के लिए तो कारगर हैं, लेकिन उनकी अपनी ब्रीड लेना मेरे ख्याल में इतना कोई खास बड़ा फायदा नहीं है। लेकिन फायदा फिर भी हो जाता है। आप देखें, अगर आपके पास बेंगलाइज की ब्रीड आ रही है, तो बेंगलाइज तो हर कोई रखना चाहता है। हर बंदे को फॉस्टरिंग के लिए बेंगलाइज कभी ना कभी तो चाहिए होंगी। तो वो आपसे लेंगे, बिक जाती हैं ये। लेकिन ये कि अगर बहुत ओवरडोज ब्रीड आ रही है, अगर बहुत ही पीछे से मतलब कह लें कि बहुत एक्स्ट्रा ओवर ब्रीड आ रही है, तो फिर वो आपका माल फंस सकता है। अगर बहुत ज्यादा पीसेज हैं आपके पास, मिसाल के तौर पे आप 200-300 पीस लेके घूम रहे हो, तो फिर आप फंस जाओगे। फिर बहुत टाइम लगेगा बेचने में, जाहिर है टाइम लगता है इस चीज में। हाँ, अगर आप 10-20 पेयर लेके घूम रहे हो तो वो बिक जाते हैं आपके, क्योंकि फॉस्टरिंग के लिए हर बंदा लेता है यार। 10-5 पेयर तो लोग ऐसे ही खरीद लेते हैं हाथों हाथ। जेंडर वेंडर भी चेक नहीं करते, क्योंकि लोगों को फॉस्टरिंग के लिए ज्यादातर चाहिए होती है। लेकिन अगर आप ब्रीड करवाना चाह रहे हो, या आप चाहते हो कि मैं इनमें काम कर सकूं, या मैं पैसे कमा सकूं, या ब्रीड अच्छी ले सकूं, या अपने पास ब्लड लाइन बना सकूं, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप इनमें जो अच्छी म्यूटेशन है, जो टॉप लेवल की म्यूटेशन है, वो रखें। इसमें जो एल्बिनो, ये आप सामने देख रहे हैं, ये एल्बिनो बेंगलीज है, ये व्हाइट में है। ये दिखने में फिंच की तरह ही होती है, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है फिंच से। तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं अपना जो बिजनेस है वो, इसको आप उसमें कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें यूरो बेंगलीज होती हैं, यूरो होती हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता उनके बारे में, चॉकलेटी कलर आप देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इनके ओरिजिनल नेम क्या है, बट ये थोड़ी सी रेयर म्यूटेशंस हैं। तो ये आप रख के इनसे इनसे भी ब्रीड करवा सकते हैं। इनका भी बिकने का रेशो अच्छा है, मतलब अच्छी म्यूटेशन है, कलेक्शन ऐड हो जाएगा आपके पास। हमेशा याद रखें, किसी भी एक चीज पे डिपेंड नहीं करना आपने। बैकअप पे बैकअप बनाते रहें, चीजें खड़ी करते रहें अपने सामने। क्योंकि किसी भी एक चीज के पीछे लग गए ना अगर आप, या अगर आपने उम्मीदें बांध ली कि भाई ये चीज तो मेरी मुझे खिलाती रहेगी, ऐसा नहीं करना आपने। चीजों को एंजॉय करें। कभी भी किसी एक बर्ड के ऊपर डिपेंड करने से आपके पैसे भी जाया हो सकते हैं और आपकी उम्मीदें भी जाया हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे, मेरा एक दोस्त था, वो बजीज का जो है ना काम करता था, मतलब बजीज से ब्रीड करवाता था वो। उसके पास तकरीबन उस जमाने में 500 400 500 पेयर थे। बड़ा घर था, छत वाला। तो उस टाइम पे 400-500 पेयर थे। तो मैं देखने जाता था, उसके वालिद साहब ने रखे हुए थे। अब वो इतने आदी हो गए थे ना, इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि कोई दूसरा बर्ड रखते नहीं थे। उनको किसी ने बोला यार जावा वगैरह भी ऐड करो, वो भी थोड़ा सा, थोड़े बजरी कम करके जावा ले आओ। उस टाइम पे बजरी का रेट बहुत अच्छा था, मतलब उस जमाने में भी 400 पे पेयर बिक जाता था, जाल वाला 400 पे लेता था। तो उस जमाने में 400 बहुत ज्यादा थे भाई। अभी भी, इस वक्त भी अगर देखा जाए तो 400, अब देखे ना इस वक्त रेट आया हुआ है 300-350 पे। ठीक है, तो उस वक्त 400 बहुत ज्यादा रेट था। जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा था मैं उस वक्त। तो आप देखें कि वो बंदा जो है उसने चेंज नहीं किया, मतलब उसको इतना आसान लगा ना गेम। वो जाहिर सी बात है, वो आदी हो गए थे, निकाले बच्चे बेचे, निकाले बच्चे बेचे, और पैसा भी इतना मिल रहा था। जब पैसा मिल रहा हो किसी को, तो कोई पागल थोड़ी ना है कि अपना काम डिस्टर्ब करेगा। लेकिन उनका विजन इतना नहीं था कि वो अंडरस्टैंड कर पाते कि यार आगे जाके अगर कुछ चेंजिंग आ गई बिजनेस में, या मार्केट में थोड़ा बहुत भी डिस्टॉर्शन आया, तो मैं पता नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा या बिकेंगे नहीं बिकेंगे। वो इन चीजों को जज नहीं कर सके। उनको चाहिए था वो थोड़ी जावा भी ले आते, कुछ बजीज कम कर देते, और थोड़ा बहुत जो है वो गोल्डन फिंच रख लेते, थोड़े से लववर्ड रख लेते, थोड़े से कॉकटेल भी ले आते, थोड़ा थोड़ा वो चीजें कलेक्शन ऐड करते। लेकिन उन्होंने नहीं किया भाई। वो बंदा जब बजरी के रेट नीचे आए ना, दाना जब महंगा हुआ, अभी उन्होंने क्या किया, अपना सेटअप खत्म कर दिया। ठीक है, अपना सेटअप खत्म कर दिया, और जो पैसा पहले आ रहा था वो सेव ही नहीं किया, वो उड़ाते रहे, घर के खर्चे ये वो। पैसा सही दबा के उन्होंने उड़ाया, और कमाया भी बहुत, उड़ाया भी बहुत। तो इसलिए कोई बैकअप प्लान था नहीं, कोई चीज थी नहीं। अभी उनके पास लववर्ड खरीदने के पैसे नहीं है, और जावा का सेटअप नहीं डाल सकते। उसके लिए जाहिर सी बात है एक बैकअप अमाउंट चाहिए, जो उनके पास अभी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उनको अपना सेटअप बंद करना पड़ा। अब वो पता नहीं 4-5 बकरियां ऊपर रखी हैं या क्या किया हुआ, आई डोंट नो, काफी पुरानी बात हो गई है। तो उनका अब बजट इतना नहीं है कि वो कोई किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकें। फिर जाहिर सी बात है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी आगे पीछे जाना आना, ये सब चीजें। अब वो नौकरियां कर रहे हैं जगहों पे मुख्तलिफ। वो लोग जो घर बैठे बैठे 3-3 लाख एक जमाने में बनाते थे, और उस जमाने में जब 3 लाख की वैल्यू आज के आप समझ लें 7 लाख के बराबर है उस टाइम पे। तो उन्होंने, ठीक है अच्छी बात है, घर वर बना लिए, किराए पे चढ़ा दिए, सब कुछ ठीक है, बट वो जो जितना आगे वो जा सकते थे ना, जितना उनका पोटेंशियल था। क्योंकि एक बंदा जब किसी बजीज से या किसी भी बर्ड से इतना कमा रहा हो ना, तो उसका कोई ना कोई बैकअप प्लान होना जरूरी है उसके पास, उसके लिए, हमारे लिए नहीं।
हर बंदे का बैकअप प्लान होना चाहिए कि भाई अगर मेरे साथ ये मसला हो गया तो मैं ऐसे कर लूंगा। भाई एक बंदा है वो बोलता है मेरे पास 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, ठीक है, कोई बंदा कहता है मेरे पास 1 करोड़ रखा हुआ है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वो किसी को ये मत बताया कि मेरे पास 1 करोड़ रखा हुआ है। आप हमेशा किसी को बोले मेरे पास 10 लाख रुपए रखे हैं, कोई बिजनेस बताओ मुझे, मैं क्या करूं, क्योंकि 10 लाख ऐसी रकम होगी अगर 1 करोड़ में से डूब भी जाती है तो आप कम से कम मरोगे तो नहीं। हमेशा पीछे कुछ ना कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए, उसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। अभी इतना खतरनाक दौर चल रहा है, इतना खतरनाक चल रहा है, मैंने 4-5 जगहों पे टांग अड़ाई हुई है। मैं 5-5 6-6 काम कर रहा हूँ अभी इस वक्त मुख्तलिफ तरीकों के, इस सोच में कि चलो अच्छा रोजगार फराहम हो जाएगा, कुछ मेरे पास इतना हो जाएगा कि मैं अपना घर बार चला सकूंगा। किसी जगह से आता है, किसी महीने किसी जगह से आ रहा होता है, किसी महीने दूसरी जगह से आ रहा होता है, एक जगह से नहीं आ रहा होता। आप देखें 5-5 काम करने के बावजूद मैं कितना सरवाइव कर रहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। चीजें महंगी हो गई है ना, क्या करें। तो आप देखें कि कोई बंदा किसी भी अपनी एक नौकरी पे या किसी एक परिंदे के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, सोचने वाली बात है ना। इतना तो माइंड होना चाहिए बंदे में। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम समझते हैं हम बहुत समझदार हैं उनमें, लेकिन हमसे फिर भी गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी हो सकती है। हो सकता है जो मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ कल को जल्दी में ये खुद इस पे अमल ना कर सकूं, कोई ऐसा भंड मार दूं मैं खुद जो आप हंसोगे अबे यही तो बता रहा था कल हमें कि इस तरह नहीं करना और खुद इसने वो कर दिया। तो आंखों पे पर्दा पड़ जाता है जब गलती होनी होती है या जब आजमाइश आती है ना बंदे की। तो जाहिर सी बात है हम इतने स्मार्ट नहीं है, हम लोग जो इंसान है वो इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है कि वो अपने आप को सबसे बेहतर साबित कर सके। हर बंदे में कोई ना कोई कमी खामी कमज़ोरी होती है। ये वर्ड मैंने आपको बताए हैं, ये वर्ड आप मतलब मेरे कहने पे ऐसा ना हो अगर मैं बेंगलीज पे वीडियो बना रहा हूँ तो लोग बेंगलीज लेना शुरू कर दें, मैं किसी बजरी पे वीडियो बना रहा हूँ तो हर बंदा बजरी लेना शुरू कर दे, मैं कॉकटेल पे वीडियो बना रहा हूँ तो हर बंदा कॉकटेल लेना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है। मेरा काम है हर वर्ड को एक्सप्लेन करना ताकि आप हर वर्ड को थोड़ा थोड़ा रख पाए अपने पास। अब आज की वीडियो बेंगलीज पे बनी है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है 50,000 लगा के आ जाओ बेंगलीज के अंदर, नहीं ना, ऑब्वियसली इट्स चाइल्डिश, बहुत चाइल्डिश बात होगी ना। मैं हर वीडियो पे नॉलेज देता हूँ ताकि आपको सीखने को मिल जाए, आप 5-5 10-10 पेयर हर बढ़ के रख सको और देख सको, फिर जहां से आपको पैसा अच्छा मिल रहा हो उसमें थोड़ा सा और आगे निकल जाओ, उसको थोड़ा सा और बढ़ा के काम कर लो। सो गाइज आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास है क्या क्या चीजें, ताकि आप एक साथ मंगवा सकें और डिलीवरी चार्जेस आपको एक ही बार देने पड़े। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ और मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये फिंचिस से लेके लवबर्ड से लेके कॉकटेल से लेके तमाम में इस्तेमाल होते हैं, हर जानवर हर परिंदे में इस्तेमाल होते हैं। ये बर्ड्स के बच्चे अगर आपके पास मर जाते हैं, यानी कि पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे मर गए, उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। बच्चों को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन पाउडर का इस्तेमाल होता है जो पानी में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड होता है जो बर्ड की एग प्रोडक्शन को बढ़ाता है और फीमेल के अंदर विटामिन डी को स्टोर करता है जो कैल्शियम बनाने में मदद देता है। ये चीज भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी, इसको दाने में मिलाकर दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में होती है ये। इसी के साथ साथ इसी के अलावा हमारे पास एंटी लाइसिस स्प्रे आता है जो परिंदे के ऊपर मारा जाता है ताकि उसकी तमाम जुएं खत्म हो जाएं लेकिन परिंदे को कोई नुकसान ना हो। दाने पानी की मौजूदगी में आप ये स्प्रे मार सकते हैं अपने बर्ड्स के ऊपर, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा कीड़ों के लिए और बॉक्स में मारने के लिए जो पाउडर होता है वो 100 रुपए का आपको हमारे पास से मिल जाएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का है, आप इसको चेक जरूर कीजिएगा। इसको आप बॉक्सेस में भी मार सकते हैं, परिंदों के ऊपर भी मार सकते हैं, बच्चों की मौजूदगी में भी मार सकते हैं, इवन कि आप ट्रे में भी मार सकते हैं। इसको बर्ड खाते ही नहीं है और खा भी लें तो कोई मसला नहीं होता, ये बहुत ज्यादा बर्ड एंड ह्यूमन फ्रेंडली है। दाना अगर जाया हो रहा है तो उसके लिए सीड कंटेनर आते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त हैं, फिंचीज और बजीज के लिए बेस्ट हैं, फिंचीज बजीज और बैंगलीज के लिए बेस्ट सीड कंटेनर हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। एक प्रोडक्ट ऐसा है जो मैंने खुद बनाया है और उसका नाम है सॉफ्ट फूड बूस्टर। इसको सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर दिया जाता है, इसमें मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स ऐड हैं जिससे सॉफ्ट फूड और भी ज्यादा हेल्दी हो जाता है और बर्ड शौक से खाता है। जाहिर सी बात है जब बर्ड बहुत ज्यादा शौक से खाएगा सॉफ्ट फूड तो अपने बच्चों को भी फीड करवाएगा और उसकी अपनी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। इस सॉफ्ट फूड बूस्टर की खास बात यह है कि ये सॉफ्ट फूड बूस्टर के साथ साथ हैंड फीड भी है, यानी कि ये वो पाउडर है जो हैंड फीड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और सॉफ्ट फूड बूस्टर के तौर पर भी। मैंने जानबूझकर इसको ऐसे डिजाइन किया था कि अगर किसी के पास हैंड फीड के लिए बच्चे हैं और वो हैंड फीड करवाता है और वो बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन हैंड फीड थोड़ी सी बच जाती है तो कभी भी जाया ना हो, इसलिए मैंने उसको ऐसा डिजाइन किया कि सॉफ्ट फूड के ऊपर भी इस्तेमाल हो सके और इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड हैं जो बर्ड को बहुत अच्छा हेल्दी रखने में मदद देते हैं। इसी के साथ साथ दाना मैं सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी कराची, ऑल ओवर दी पाकिस्तान, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनमें से कोई भी चीज अगर आपको चाहिए उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। सामने जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं ये मेरा नंबर है, इस पर आपने सेंड करना है, 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। आपने कॉल नहीं करनी और वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको पसंद आई है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खुश रहा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।